हेलो दोस्तों, प्रेपरेशन सेंटर यूट्यूब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टू डायमेंशनल का जो हमारा क्लास था यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टू डायमेंशनल का, तो इसके क्लास को हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है? और आप सबको हम पिछले क्लास में बताए थे कि हमारा जो होगा, अब नेक्स्ट जो होगा वो 3D होगा, ठीक है? टू डायमेंशनल में हमने एक-एक करके जो आपके बेसिक्स जो जितने भी सब सारे आपके कॉन्सेप्ट थे, इसको कंप्लीट हम करा चुके हैं, ठीक है? और इस पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम करा चुके हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर जितने लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए और जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब करिए, जल्दी से हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग जो है मदद करें, ताकि हमको भी यहाँ पे अच्छा लगे। और भी सारे जितने भी सब्जेक्ट आपके यहाँ पे पढ़ाने के लिए है, तो आप जब थोड़ा-सा तेज़ी लाएँगे, तब भी हम भी अपने काम में तेज़ी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं चाहते, लेकिन थोड़ा-सा हमको भी जैसे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, हम भी तेज़ी से करेंगे, चलो भाई बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको भी तेज़ी से फास्ट चाहिए। जैसे कुछ ऐसे हमारे जो है साथ में टीचर हैं, उनको अदर सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे लाएँगे, लेकिन ये है कि अगर बेहतर रिस्पॉन्स होगा तो ही वो लोग देख कर आएँगे कि हाँ, चलिए इनके चैनल पे अच्छे व्यूअर यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं आ रहे हैं, तब जो है इस हिसाब से अगर आएँगे तो आपको भी मतलब फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। तो एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा आप लोग यहाँ पे जो है सपोर्ट करने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम यहाँ पे पूरा पूरा हो, ताकि हम लोग भी यहाँ पे अपना आगे के लिए सारी प्रक्रिया को करें यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि हम लोग भी जो है मैनेज करके ही चलते हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक ये था। अब देखिए 2D हमारा ये फ कंप्लीट हो चुका था, आज हमारा 3D होगा और 3D से जो हम हमारा जो एक-एक करके कॉन्सेप्ट, ठीक है? कॉन्सेप्ट और आपका क्वेश्चन है, इसको करके हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? क्लास आपको कैसा लगेगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 डायमेंशनल है, ठीक है? त्रिविमी निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है? चलिए, तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन होगा, किस तरह का होगा, और आपको पता है कि भाग 4, ठीक है? जो हमारा भाग 4 है, इसमें क्या-क्या है यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो अंतरिक्ष में बिंदुवर यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट यहाँ पे होता था, जो खंड हमारा जो क्या होता था खंड 4 में, ठीक है? ये 3D का है, त्रिविमी पार्ट का ये आपका, इसमें 3 चैप्टर पढ़ना है। तो अंतरिक्ष में बिंदुवर ये हम पढ़ेंगे कि कितने-कितने टाइप के इसमें क्वेश्चन्स होते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको डिप्लोमा में पूछा, उसके बाद से समतल पर रिलेटेड हमारा सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है? उसके बाद से सरल रेखा होगा। तो इसको हम जल्द ही खत्म कर देंगे, क्योंकि ये छोटा-छोटा टॉपिक है, आपके सिलेबस में दिया गया है और इस पे जितने भी सब सारे आपके 2019, ठीक है, 22 और जो आपके 23, ठीक है? तो इसमें इस ईयर में जो आपके जो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो ये हमारा था यहाँ पे 3 यहाँ पे चैप्टर। चलिए, तो अब एक-एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमारा अंतरिक्ष में बिंदु पॉइंट इन स्पेस, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा और इसका जो आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, ये आपका डिस्टेंस सूत्र, ठीक है? ये डिस्टेंस फार्मूला, ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बेसिक सिलेबस लेके अगर स्टैंडर्ड लेवल की बात करें, तो इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है? तो डिस्टेंस फार्मूला जो है क्या होता है, आप देखिए इसको जो है सिद्ध तो यहाँ पे नहीं करेंगे, आपके लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फार्मूला रख देंगे। अगर आप कहेंगे तो इसको जो है प्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है? तो पी क्यू इज इक्वल टू आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो ये है कि डिस्टेंस फार्मूला होता है, कुछ भी अगर 2 बिंदु है, ठीक है? यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख लिख दिया है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको 2 बिंदु यहाँ पे दिया गया है, तो किस तरह से इसको करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे देखें 2 बिंदु, ठीक है? 2 बिंदु आपके जो दिया गया है, एक है आपका P, ठीक है? और P का जो वैल्यू है, वो आपका है मान लीजिए x1, ठीक है? y1 उसके बाद से z1, ठीक है? Q जो है ये आपका है x2, y2 और z2, ठीक है? ये आपका P और Q हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, 2 बिंदु आपका इतना दिया गया है और इसके बीच की दूरी, मतलब दोनों 2 बिंदु P और Q के यहाँ पे बीच की जो होगी वो दूरी, आपको वही आपकी क्या कहलाती है, दूरी सूत्र कहलाती है, डिस्टेंस फार्मूला। तो इसके लिए क्या करेंगे, पी क्यू बराबर, इसका देखिए सीधे करके निकाला जाता है और जो फाइनली जो इसका फार्मूला आता है, इसी को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये आता है आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है? और प्लस यहाँ पे आता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस आता है z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे आता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है?
डिस्टेंस फार्मूला इतना होता है, तो इसको याद रखेंगे। जब भी आपका P एक बिंदु होगा, एक क्यू होगा, इसको दोनों को दिया रहेगा, उसके हिसाब से हम डिस्टेंस फार्मूला बता देंगे और इस पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इसके बाद से। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ क्या करना, दो बिंदु है आपका, ये फार्मूला याद रखना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आपका जो दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश डिप्लोमा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यूपी डिप्लोमा में पूछा गया था क्वेश्चन, और जो इसका सन था, इस क्वेश्चन में किस सन को क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको हम आपको बता देते हैं। ये जो पूछा गया था आपका 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2000 आपका, सॉरी यहाँ पे है आपका 2012 में ये पूछा गया था, ठीक है। 12 में और 7 में पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। रिपीटेड किया, 2 वर्ष में रिपीट किया गया, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो इसको ध्यान से देखेंगे। और नहीं आता तो कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप इसको सॉल्व आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो दो बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु है, इसका जो है ये दिया गया P4 5 3 4 5, ठीक है, ये P। और मान लीजिए दूसरा बिंदु है आपका Q, जैसा कि आपने दिया x1 3 और ये आपका 3, ठीक है। इसके बीच की क्या ज्ञात करना है, दूरी। अब जो दूरी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, अभी आपको हम बताए हैं, रूट ओवर क्या होता है यहाँ पे, ये होता है x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, मार्क कर देना है, मतलब यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा x1, ये आपका y1 और ये आपका z1, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको x2, ये y2 और ये आपका z2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूट ओवर ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे रूट ओवर यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा x2 - x1, ठीक है। तो x2 कितना है, ये है माइनस, ठीक है, -1 x2 - x1, ठीक है। ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है आपका 3 माइनस y1 क्या है 4, इसका होल स्क्वायर प्लस z2 - z1, मतलब ये है आपका 3 और माइनस 5, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए -1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर और प्लस ये देखिए ये जगह माइनस, तो ये हो जाएगा आपको माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब इसके बाद से आपका जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा यहाँ पे 16, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपको 4, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20 और 1 21, ये रूट ओवर 21 यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा फॉल्ट है, आंसर ये नहीं आएगा आपका, यहाँ पे देखिए x2 - x1, तो इसमें आपने x1 क्या माना है 3 और यहाँ पे y1 हो जाएगा 4 और z1 क्या हो जाएगा 5, फिर ये x2 हो जाएगा आपका -1 और y2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, ठीक है, और Z3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे Z3 का जो वैल्यू है आपको यहाँ पे देखिए ये दिक्कत है, यहाँ -3 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऐसा दिया है, हालांकि मैंने जो सॉल्व किया है ये जो सॉल्व करने का तरीका सही है, देखिए कॉन्सेप्ट सही है, क्योंकि देखिए हम माइनस अगर रहेगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका सही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको माइनस, क्योंकि ये छूट गया था, माइनस यहाँ पे छूट गया था, ठीक है, क्वेश्चन में ये छूट गया था, -1 ही हुआ, -3 यहाँ पे था, ठीक है। बाकी सब आपका सही है, तो आपको कुछ नहीं करना था, जो Z2 है मतलब Z2 की जगह यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, तो माइनस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा के और मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये माइनस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब ये करेंगे तो ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 8 अठाई 64 यानी कि 64 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है 64 प्लस का 16 और यहाँ पे ये 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 1 11, 1 7 और 1 8, ठीक है, 81, यानी कि जो आपका यहाँ पे जो ये आपका आएगा ये रूट ओवर कितना आ जाएगा आपका 81 आपको यहाँ पे आएगा, ये आएगा 81, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दूरी के फार्मूले से जब भी आप निकालेंगे बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आपको ये वाले फार्मूला आपको अप्लाई करना है, रूट ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। पहले आप p और q यहाँ पे मार्क करके और जो है x1 y1 z1 x2 y2 z2 लिख लेंगे, उसके बाद इसमें रख के और इसको
कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर लेंगे। चिन्ह का खासकर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे -5 -3 बहुत सारे लोग इसको जोड़ नहीं पाते, जो भी इंटर करके 12वीं करके आते हैं तो इनको बहुत दिक्कत होती है बेसिक्स में। जैसे माइनस का गुणा अगर माइनस में होता है तो क्या मिलता है, प्लस, ठीक है। प्लस का गुणा अगर प्लस में होता है तो क्या होता है, प्लस देता है। अब देखिए ये प्लस का गुणा प्लस में है तो कैसे देगा, मतलब मैं लिखूं 4 प्लस का 4 और गुणे प्लस का 4, ये क्या देगा, 4 चौका 16, लेकिन हमेशा ये प्लस में आएगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे माइनस का गुणा अगर प्लस में करता हूं तो ये हमेशा माइनस देगा, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि माइनस गुणा प्लस में किया, यानी कि माइनस का 4 और गुणे प्लस का 2 करेंगे तो क्या देगा, 4 दूना 8 होगा, यहाँ पे 8 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। देखिए ये सब बेसिक्स है, बहुत सारे बच्चों को ये सब नहीं आता। अगर आप लोगों में से सारे लोग को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो इस चीज़ को जानिए। जब तक ये नहीं जानेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप गलती कर देंगे, ठीक है, और आपका आंसर गलत आएगा। जैसे ये माइनस, इसमें क्या किया है, माइनस का 3 और माइनस का 5। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए माइनस का 3 है, ठीक है, बहुत सारे ये भी लोग मैंने देखा है, मुझसे लोग पूछ रहे थे कि ये कैसे 8 हो गया है। ऐसे भी लोग हैं, मतलब ये भी पूछते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। अगर आप लोगों से आता है तो उसको जो है मतलब आगे थोड़ा-सा वीडियो को भगा के और आगे का आपका जो प्रोसेस देखिएगा, अगर नहीं आता है तो देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने ₹3 किसी से लिया है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे माइनस का 3, मतलब आपका ₹3 कर्जा है, फिर आपने ₹5 किससे लिया, ये भी ₹5 कर्जा में होगा, तो कर्जा टोटल कितना हो जाएगा, 8, लेकिन माइनस में दिखाएगा, तो यही 8 यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखा जाता है और बताने का तरीका है, ठीक है। चलिए और भी सारे अगर आपको बेसिक्स में दिक्कत आती है तो आप बताएँगे, हम बेसिक्स भी आपकी कंप्लीट करा देंगे। चलिए ये क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, ये क्वेश्चन समझ में आया, डिस्टेंस फार्मूला उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पे, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि बिंदु ये, ठीक है, 0, 7, 10 और -1, 6 -1, 6 और -4, 9, 6 एक समकोण क्या है, द्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है, समकोण द्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये आपको यहाँ पे कह रहा है दिखाइए कि बिंदु ये। तो सबसे पहले ये है आपको कि इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का अंतर्गत जैसे मान लीजिए ये है आपका 0, 7, 10, ठीक है। उसके बाद से आपको -1, 6, 6, ठीक है, ये है, और तीसरा आपका दिया है -4, ये 9 और ये आपका 6, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपको x1, ठीक है, ये हो जाएगा आपको y1 और ये हो जाएगा आपको z1, ठीक है। ये हो जाएगा आपको x2 और ये हो जाएगा आपको y2 और ये होगा आपको z2, ठीक है। ये हो जाएगा आपको x3, y3 और ये हो जाएगा z3, ठीक है। तो आपको क्या करना, इसको x3 y2 z2 नहीं, आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे ये बताना पड़े, इन दोनों को लेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों को लेकर कैसे लेंगे कि इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और फिर इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो ये एच डी रहेगा। अब इसको x1 y1 z1 मान लेंगे, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को लगा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस फार्मूला पहले हम इसमें लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको डिस्टेंस फार्मूला जो भी होगा तो आपको बताना है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी की, मान लीजिए कि त्रिभुज में शीर्ष ए बी सी है, जिसका निर्देशांक ये इसके क्या है आपके, ये आपके शीर्ष ए है, ठीक है। मतलब अगर इस ऐसे त्रिभुज होता है, ठीक है, ऐसे त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज है, तीनों इसके कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री, ये 60 डिग्री के होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो त्रिभुज एबीसी में ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष आपके बी हैं और ये शीर्ष क्या है आपके सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ए बी, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे ये लेंगे हम ए बी, ठीक है, ए बी लेंगे, ए बी डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो इसको कैसे यूज करना है, सबसे पहले जो हम इसमें जो यूज करेंगे ये है आपका x2, ठीक है, x2 मतलब x2 माइनस x1, मतलब ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस z2, ठीक है, z2 का मतलब ये हो जाएगा z2 माइनस z1, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, 10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर कितना है, -1 कामा -0, ये हमेशा क्या देगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे ये भी आपका 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 माइनस 10 है, कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16, तो 16 दो कितना हो जाएगा 18, यानी रूट ओवर कितना आ जाएगा 18, ठीक है, रूट ओवर 18, ये आपका ए बी का वैल्यू आ गया, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा नेक्स्ट प्लान होगा, नेक्स्ट ये होगा, ये हम नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, तो ए बी तो हम निकाल दिए, ठीक है। और ये जो हमारा जो है ए बी जो होता है, ये हमारा अगर बी सी और सी ए के बराबर हो जाए, मतलब ए बी और बी सी, ठीक है, ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो सी ए का निकाल लेंगे, उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बी सी निकालेंगे, तो बी सी जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बी सी इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये ए बी निकाल लिया, फिर बी सी निकालेंगे, ठीक है, ये ए सी निकालेंगे। तो आपको कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ये जो वैल्यू है आपका इन दोनों के बराबर हो जाए इस तरह से, तो ये और ये बराबर होगा तो ये इसका अलग हो जाएगा, तो ये ए और सी बनेगा, ये आपका बी और ये ए, इस तरह से तो त्रिभुज होता ही होता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज का जिसके दो बाहु जो है बराबर हो, तो ये और ये बराबर होंगे। तो √18 इसके आगे, अब बी सी का निकालेंगे इसी तरह से, ठीक है। तो आपको इसमें भी क्या करना है, -1, 4 करेंगे, मतलब आप क्या करेंगे, -1 यानी x2 - x1, इसको x1 मान लेंगे, ठीक है, और x2 इसको x2 x1, फिर इसको y1, फिर इसको z1, ठीक है, और ये आपको x2 y2 z2 है। तो माइनस यहाँ पे 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपको 4 का, ये हो जाएगा आपको स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 6 - 9 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से देखेंगे तो ये आपका रूट ओवर क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको प्लस का 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या निकल गया, माइनस का 3 का स्क्वायर। तो देखिए प्लस तो यहाँ पे है ही है, तो माइनस का 3 का स्क्वायर को मैं डायरेक्ट लिख दें तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी अगर आप देखिए तो डायरेक्ट 9 हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक एक स्टेप हम जो है हटा देंगे तो हमारे लिए ही आसान होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 9, और फिर ये भी 9, और ये कितना देखिए, ये मिलेगा 0, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो रूट ओवर कितना आ गया 18। तो देखिए यहाँ पे बी सी और ए बी का वैल्यू यहाँ पे, मतलब ये ए और बी सी का इसका बराबर, अब इसके बराबर हो जाएगा, तो ए सी अब निकालेंगे, ठीक है। तो जब ए सी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 + 4 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 0 + 4 यानी कि देखिए यहाँ पे अब इसको और इसको ले लेंगे ए और सी, ठीक है, यहाँ पे ए और सी, तो ये आपको x1 y1 है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका z1 है, तो 0 + 2 मतलब x2, अब इसको मानेंगे x1 y1 z1, अब इसको क्या क्या ले लेंगे, x2 y2, तो x2 यानी कि x2 और माइनस x1 ये आपका हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस का 4 यहाँ पे, और फिर y2 कितना है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे करेंगे तो ये y2 मतलब यहाँ पे है आपका 7, ठीक है, ये हो जाएगा 7। अब इसको आपको क्या करना है, y2 ले लेना है, इसको आपको ये x2 है, ठीक है, और ये आपका z2 होगा, क्योंकि आपने c लिया है और a लिया है, ठीक है, ये तीनों आपके यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा ये डिफरेंट आपका क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो अब देखिए 7 और माइनस यहाँ पे करेंगे 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 10 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए आपको क्या हो जाएगा, रूट ओवर ये हो जाएगा आपको 16, और माइनस ये -2 आएगा तो ये हो जाएगा आपको 4, और ये आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बराबर 32, 4 ये हो जाएगा 36, इसको रूट ओवर निकालेंगे तो ये आप आ जाएगा 6, ठीक है। तो तब देखिए ये 18 है और ये आपका रूट ओवर 18 है, और ये 6 आ गया, यानी कि ए बी जो है ये दोनों समद्विबाहु में ये दोनों आपके बराबर होंगे, ये आपका 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको समद्विबाहु त्रिभुज ये आपके दिखाना है कि 3 पॉइंट दिएंगे तो किस तरह समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, समझ में आया। सबसे पहले तो आपको ए बी और सी ले लेना है त्रिभुज का समद्विबाहु में, यानी कि जो ए बी होगा और बी सी के बराबर होगा, और इसके जो है ये कर्ण का काम करता है, ठीक है। तो इसको अलग से निकालेंगे, सबसे पहले x1 y1 x2 इसको ले लेंगे, x1 y1 और z1, ठीक है, फिर इसको x2 y2 z2 ले लेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे ए बी को, जो कि यहाँ पे हमने कहा, फिर क्या करेंगे बी सी को सॉल्व करेंगे, तो ये बी और सी, तो इसमें क्या करना, इसको x2 y2 ये z2 होगा, तो पहले b को लेंगे, तो देखिए b है आपको, तो x2 इसको मान लेंगे, x1 y1 z1 इसको, ठीक है, और फिर इसको आपको x2 y2 z2 लेंगे, इसके बाद से bc आप निकालेंगे, फिर ऐसे निकालेंगे, ठीक है, समझ में आया। उम्मीद करता हूं समझ में, नहीं समझ में आया तो जरूर यहाँ पे कमेंट करेंगे, आपको फिर से हम बता देंगे। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन देखिए ये कॉन्सेप्ट है आपका, इसका हम आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाओं को m/n विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है, ये आपको है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइनिंग ऑफ द टू पॉइंट्स आर सेक्शंस फार्मूला, ठीक है, इसको कहते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो इसके लिए अलग अलग आपके जो है फार्मूले होते हैं, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू अलग होगा, y का वैल्यू अलग होगा, और z का वैल्यू क्या होगा, अलग होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो होगा आपको x का वैल्यू, अगर मान लीजिए दो बिंदु मिलाने अगर m और n में डिवाइड कर रहा है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा m z2 प्लस n z1 अपान m प्लस n, ठीक है, ये हो जाएगा। और y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, ठीक है। और z का वैल्यू बताइए तो m z2 प्लस n z1 अपान m प्लस n, ये हो जाएगा आपको। तो ये आपका अलग अलग होता है, ठीक है, मतलब इसमें ये होता है कि ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिए, कल हम इस पे क्वेश्चन आपको बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन लगेगा और आप देखेंगे आप आसानी से इसको x y और z का वैल्यू आसानी से निकालेंगे। दरअसल ये इसका जो वैल्यू होता है ये अलग अलग होता है, मतलब p और q होता है उसके हिसाब से यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है, p q और r। तो सबसे पहले तो p और q को लेकर करेंगे तो पॉइंट उसमें जैसे p था आपका तो ये x1, ठीक है, y1 और z1 ये p हो जाएगा। q जो होता है ये होता है x2 y2 और z2। तो p और q को दो पॉइंट लेकर और इसको जो x और y और z यहाँ पे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको हम कल इस पे विस्तार से और क्वेश्चन देखेंगे और आपको हम नया नया चीज़ यहाँ सिखाएंगे। तो उम्मीद करेंगे क्लास आपको अच्छा लगा होगा। डिस्टेंस फार्मूला कैसा लगा आपको, डिस्टेंस फार्मूले को जो है समझ के आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करें, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश करिए ताकि हमको भी लगे कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो हम लोग भी और भी सारे सब्जेक्ट से फिजिक्स हैं चाहे और भी सारे जितने भी सब्जेक्ट बताएंगे तो हम अपने इस पे जो है शेड्यूल करा देंगे अलग अलग टीचर्स के माध्यम से, क्योंकि अकेले तो सब चीज़ हो नहीं पाएगा, ठीक है। अगर हम करना भी चाहें क्योंकि टाइम लगेगा, सबको अलग अलग दे दिया जाएगा तो आपका भी काम बेहतर से बेहतर वो लोग करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती है। तो आप लोगों से यही कहेंगे कि थोड़ा-सा जल्दी से इसको जो है ढेर लोगों के साथ में मतलब इसको जो है प्रसारित करिए और आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम लोग भी अच्छे तरीके से काम करें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कैसा क्लास लगा उसके लिए कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।